हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और बाकी अवस्थाओं के बारे में मैंने पढ़ाया है, अगर आप उसे भी चाहते हैं देखना, जैसे प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस, तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके वहाँ उसे देख सकते हैं। और करते हैं शुरू। पदार्थ की देखिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? एक पदार्थ की पांचवी अवस्था है। हम लोगों ने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और पढ़ा था। ये पांचवा खोजा गया है, बहुत ही नया है, लगभग 100 साल पुरानी ये अवस्था खोजी गई है। वो है पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, जब गैसों को जब हमने गर्म किया था, बहुत ज़्यादा जब गर्म किया था, तो उसके गैस क्या थे, आयनित होकर इलेक्ट्रॉन को अलग करके आयनित हो गए, और वो इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर बना क्या, प्लाज्मा। ये ज़्यादा तापमान पे होता है प्राप्त, बहुत तापमान पर भी और बहुत ज़्यादा विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर भी ये पैदा होता है। कौन होता है? प्लाज्मा। ठीक प्लाज्मा का उल्टा है बोस-आइंस्टीन का कंडेंसेट। अगर किसी गैस को अचानक ठंडा किया जाए 0 केल्विन यानी परम शून्य ताप पर, या -273.15 या लगभग मान सकते हैं हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा कर दिया जाए, तो एक पदार्थ की अवस्था प्राप्त होती है जिसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। अब जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इसकी इतिहास क्या थी, कैसे खोज हुआ। देखिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज दो लोगों द्वारा हुई। एक थे भारतीय, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने 1920 में इस पांचवी अवस्था के बारे में सबसे पहले बताया। और उन्होंने आइंस्टीन को लिखा खत, चिट्ठी लिखी, चिट्ठी को पैक करके सीलबंद करके भेज दिया आइंस्टीन के पास। और आइंस्टीन ने इनके इस रिसर्च को पढ़कर प्रभावित हुए और इनके सिद्धांत पर आगे चल के उन्होंने, आइंस्टीन ने इसकी पुष्टि की। कब की थी? 1924 और 25 के बाद के बीच में। और इस तरह से इस पांचवी अवस्था का नाम बोस-आइंस्टीन यानी सत्येंद्र नाथ बोस से लिया गया है। बोस-आइंस्टीन नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन से लिया गया है केवल आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम पड़ा। कंडेंसेट का मतलब होता है संघनन, अचानक संघनित हो जाना, जम जाना, कहलाता क्या है? कंडेंसेट कहलाता है। इस तरह से इसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। 5 जून 1900, अच्छा, ये खोज लिया गया, पर सिद्धांत कहता था कि ये पांचवी अवस्था है, लेकिन ये अवस्था जो थी बनाई नहीं गई थी लैब में। तो लैब में सबसे पहले 5 जून 1995 को एरिक कार्नेल एवं कार्ल ई वेमन, कौन थे? एरिक कार्नेल एवं कार्ल ईमेन ने रुबिडियम परमाणु को लेज़र से ठंडा करके ये अवस्था प्राप्त की, तथा वुल्फगैंग कैटरेल ने सोडियम के परमाणु को लेज़र से ठंडा करके ये बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त की थी। अब लेज़र से क्या होता है? तो देखिए, कोई भी पदार्थ जो होते हैं उनमें होती है गतिज ऊर्जा। ये अपने जगह पे हिलते रहते हैं और ये मूव करते हैं। अगर ये गैस है तो ये इनमें ब्राउनी गति होगी, वो ऐसे ऐसे गति करेंगे, अपने जगह पे मानेंगे नहीं। अब लेज़र क्या हुआ कि लेज़र किससे बने होते हैं? फोटान से। फोटान नामक छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के कणों से बने होते हैं। अब क्या हुआ, इस फोटान से इन्होंने इस गैस के परमाणुओं पर टक्कर लगाया। आप समझिए ऐसे कि मान लीजिए एक गेंद है, इतना बड़ा एक गेंद है, ये ऐसे माने आप, एक बड़ी सी एक गेंद है, इसकी स्पीड जो है वो 5 किमी पर आवर है, और एक इधर से भी एक गेंद आ रही है, फिर बिल्कुल उतना ही क्षमता का, उसका भी मोमेंटम जो है वही है 5 किमी पर आवर का। दोनों जब टकराएंगे तो क्या होंगे? दोनों गेंद क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। इस तरह से इन्होंने क्या किया? फोटान कणों का इस्तेमाल किया और परमाणु के जो उसके गैस थे उनके कण यानी
परमाणुओं से उसको क्या किया उन्होंने, टकरा दिया और वो क्या हो गए, स्थिर होते गए। जब स्थिर होते गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी कंपन रुकती गई और ये सारे सारे के सारे परमाणु आपस में मिलकर एक एकल परमाणु की तरह व्यवहार करने लगे। एक अकेला, जैसे मान लीजिए ये गिलास है और इस गिलास में बहुत से पानी भरे हुए हैं, तो इसमें बहुत से परमाणु हैं, या अगर पानी डाले हैं तो अणु हैं, मान लीजिए अणु हैं, H2O के अणु हैं, वो गति कर रहे हैं इधर उधर। सबकी एनर्जी अलग अलग है, किसी की तेज है, किसी की कम है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब अचानक इनको ठंडा किया गया तो ये सारे परमाणु आपस में गुच्छे की तरह दब गए। उसी तरह से जैसे लड्डू की बूंदी जो होती है वो फैली हुई है, सब अलग अलग हैं, उसका मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसे हम हाथ में पकड़ के गूंथ कर एक लड्डू बना देते हैं तो वो एक प्योर लड्डू बन जाता है, मिठाई की तरह है वो चीज़, एक देखने वाली, या उसका एक अलग नाम पड़ जाता है। उसी तरह से सारे परमाणु आपस में जुड़ गए। कब, जब इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, शून्य हो गई टक्कर से। फोटान जब इस पे टकराया तो इसकी क्या होगी, गति शून्य, इसकी भी। तो अब इनकी जब गतियाँ धीमी होती गई तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, शून्य हो गई, और ये आपस में जुड़ के एक गुच्छे की तरह व्यवहार करने लगे और पूरा पदार्थ आपस में एक परमाणु की तरह व्यवहार करने लगा। इसे सुपर एटम कहा गया और इस अवस्था को कहा गया संघनन या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस आइंस्टीन संघनन कहा गया। संघनित हो गए। ये प्राप्त हुआ था कब, ये प्राप्त किए थे कौन, एरिक कार्नेल, कार्ल ई वेमन और वुल्फगैंग कैटरेल ने। 2001 में तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। कब प्राप्त किए थे, 95 में, और नोबेल कब मिला था, 2001 में। और ये कौन थे, तीन लोग थे, एरिक कार्नेल, कार्ल ई वेमन, वुल्फगैंग कैटरेल ने ये प्राप्त करने वाले थे। लेकिन खोज कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन। अब इसके गुण क्या है, तो देखिए यह ब्रह्मांड का सबसे ठंडा स्थान है क्योंकि ये न्यूनतम ताप है, इससे कम तापमान कभी भी नहीं हो सकता ब्रह्मांड में। तो ये -273 सबसे ठंडा स्थान होता है। कौन सा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कहीं पर भी हो, पर यह सामान्य अवस्था में हम लोगों को ज़मीन पर या कहीं भी देखने को मिलता नहीं है क्योंकि इतना कम तापमान प्राप्त करना आसान काम नहीं है। इसको बिल्कुल वैक्यूम में हवा में टिकाकर लेज़र मार के ठंडा किया गया था, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरी चीज़ से अगर ये जो बना हुआ है सुपर एटम परमाणुओं का गुच्छा जो है, अगर वो किसी चीज़ से टच हुआ तो टच होते ही क्या होगा, वो उससे ऊष्मा ले लेगा और अपनी प्रॉपर्टी यानी अपना गुण खो देगा। तो इस तरह से ये अवस्था बड़ा दुर्लभ है, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड का सबसे ठंडा स्थान होता है। कब होता है, जब 1/1,00,000वां किसी भी गैस का 1/1,00,000वां कम घनत्व वाले गैस को परम शून्य ताप यानी -273.15 तक ठंडा करते हैं या 0 केल्विन तक ठंडा करते हैं, तब हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये लोग ठंडा कर नहीं पाए थे लेकिन फोटान का इस्तेमाल किया, और जब किए तो ये पदार्थ का तापमान कितना चला गया, 273.15 चला गया था। हालांकि ये प्योर उतना तापमान मिलता नहीं है, उससे पहले ही ये ठंडा हो जाते हैं। लेकिन सिद्धांत कहता क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर इतना तक ठंडा करेंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाली अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य की कौन सी अवस्था ऐसी है या पदार्थ की जिसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा या जो उसके कण हैं या परमाणु हैं उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है, तो कौन होगी, वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्योंकि ठोस मान लीजिए है, अगर ये ठोस है तो ठोस करते क्या हैं, अपना स्थान छोड़ते नहीं लेकिन कंपन करते हैं, इनमें भी गतिज ऊर्जा होती है। द्रव हैं तो द्रव चलते हैं, जिगजैग, ब्राउनी होती है, इनकी भी गति। गैस उससे भी तेज, इनमें शून्य होती है। संघनन होने पर सारे कण आपस में जुड़कर एक सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उसी तरह जैसे मोती के दाने हों और वो गुछ कर क्या बन जाए, दबकर आपस में लड्डू बन जाए, और वो कहलाएगा सुपर एटम, व्यवहार करते हैं। बीईसी के एक सुपर एटम तरल की तरह व्यवहार करता है।
ये अवस्था ऐसी है जिसमें ये लिक्विड फॉर्म में होता है, अर्थात इसका भी कोई आयतन और आकार नहीं है, अर्थात ये तरल की तरह ये बहता है बहुत तेज़ी से, इसकी श्यानता शून्य होती है, बह जाता है तुरंत। इसलिए जब ये बहता है तो अपनी एनर्जी कहीं से लेता है और फिर से ये चेंज होता है, इसलिए ये अवस्था बहुत दुर्लभ है, बहुत कम समय के लिए ही ये बनता है। बोस आइंस्टीन कांच से रिस का बाहर निकल जाता है। ये इतना तरल होता है कि अगर कांच की शीशी में अगर या रखनली में लिया जाए टेस्ट ट्यूब में तो उससे रिस कर बाहर आ जाता है, शीशे से ही ये इस तरह की अवस्था है। गुरुत्वाकर्षण का भी इसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये पांचवी अवस्था ऐसी है जो इस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये किधर भी दिशा में गति कर सकता है। अर्थात अगर इसे एक हम बर्तन में रख दें, बर्तन में मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि ये है बीकर, मान लीजिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त हुआ, यहाँ से ये रिस जाता है और ये ऊपर चढ़ के भी नीचे गिरता है, अर्थात इस पे गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जल को छोड़ेंगे तो गिलास में ही रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या है वो छोड़ के बाहर आने लगेगा, ये भी अवस्था प्राप्त होती, मतलब ऐसा है ये इसे छोड़कर बाहर आने लगता है, इस तरह की अवस्था है ये। दूसरा, बीईसी अवस्था में प्रकाश के एक चीज़, इसकी श्यानता क्या होती है, श्यानता इसकी शून्य होती है, ये बहता ही चला जाएगा, ठीक है। बीईसी अवस्था में प्रकाश की चाल घट जाती है बहुत कम। हीलियम को अगर बीईसी अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था अगर प्राप्त किया जाए तो जहाँ वायु में या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये जो गति होती है या 3 लाख किमी प्रति सेकेंड प्रकाश की जो चाल होती है वो घटकर बोस आइंस्टीन में, यानी इसके अंदर यहाँ से यहाँ जाने में ये 20 किमी/आवर इसकी गति रह जाती है। अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था में प्रकाश की चाल बहुत ही घट जाती है। अब वो भी कितना, 20 किमी/आवर, यानी आपके साइकिल के स्पीड से बराबर प्रकाश उसके अंदर चलता है धीरे धीरे। तो ये पॉइंट थे जो आपको जानने चाहिए। परीक्षा में देखिए क्या आता है, प्लाज्मा का ठीक उल्टा होता है। खोज कौन किए थे? सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सबसे पहले बोस आइंस्टीन ने इसका विचार दिया था। इस अवस्था को सबसे पहले प्राप्त किया गया था 1995 में। एरिक कार्नेल, कार्ल ई वेमन एवं वुल्फगैंग कैटरेल ने इस अवस्था को प्राप्त किया था, जिसे 2001 में तीनों लोगों को सम्मिलित तौर पे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ब्रह्मांड में सबसे ठंडा स्थान होता है। ये अवस्था -273.15 डिग्री सेल्सियस पे प्राप्त होती है। और ये कब होती है? जब बहुत कम घनत्व के गैस, यानी आम गैस जो है उसको और कम घनत्व किया जाए, यानी 1/1 लाखवां वाला घनत्व उसको बनाया जाए और उससे ठंडा किया जाए, या किसी तरह से भी उनके परमाणुओं की गति को शून्य किया जाए, जैसे यहाँ पे ये लोग किए थे लेज़र द्वारा। तो ठंडा होने पर यानी रुक जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा और वो टेम्परेचर -273 के करीब होगा और वो अवस्था प्राप्त होगी, यानी 0 केल्विन परम शून्य ताप पर संघनन होंगे और सारे कण आपस में जुड़कर एक सुपर एटम बना लेंगे। सारे परमाणु जुड़कर एक तरह का सिंगल, मतलब एक तरह का व्यवहार सब बराबर ये करेंगे, ठीक है। इसके कणों की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, ये दिमाग में डाले रहिएगा। और ये क्या होते हैं? तरल की तरह व्यवहार करते हैं। श्यानता इसकी होती है शून्य। ये कांच की दीवारों से रिश्ते हैं और इन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो बहुत ही कम 20 किमी/आवर लगभग रह जाती है। तो ये था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अवस्था बहुत नई है क्योंकि हाल ही में इसे प्राप्त किया गया है। हाल ही के दिनों में अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर भी इस अवस्था को प्राप्त किया गया था कुछ देर तक, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव नहीं है, वहाँ शून्य है। तो इस अवस्था को कुछ देर तक वहाँ लगभग 1 मिनट के आसपास इसको प्राप्त किया गया था। यहाँ पे तो ज़मीन पे सेकेंड का खेल है, उतने के बाद ये अवस्था ख़त्म हो जाती है। तो ये था पदार्थ की पांचवी अवस्था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।